हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड। सो आज हम पढ़ेंगे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का यूनिट 5। सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। सो डाइवर्सिटी मीन्स लोगों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक जेंडर का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, रिलीजन का, लैंग्वेज का, कल्चर का, एजुकेशन का, एथनिसिटी का, कुछ भी हो सकता है। देन कम्स मल्टी कल्चरलिज्म। मल्टी कल्चरलिज्म मतलब एक वर्क प्लेस में अलग अलग कल्चर्स के बीच एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और ये जो एक तरह से एक दूसरे को एनकरेज करना, ये सारी चीज़ें जो हमें कल्चर में, हमारे वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करनी है। ये इससे क्या होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रमोट होगी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, इंक्लूजन होगा सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड हम एक दूसरे के ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। देन कम्स रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, यानी कि आज के टाइम पे लाइक ग्लोबलाइजेशन कितना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, एक तरह से वर्क फोर्स एक्सपेक्टेशंस बहुत चेंज हो रही है, राइट। सो इस टाइम पे एक तरह से मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस बन गई है, राइट। चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है? सबसे बड़ा ट्रेंड है डिजिटलाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा। और सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है सब कुछ बहुत चेंज हो रही है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन मैनेजिंग डाइवर्सिटी। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आज के टाइम पे एआई आ गया है, ऑनलाइन सिस्टम्स यूज़ किए जा रहे हैं, डिजिटल टूल्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड फेयर वर्क प्लेस। सो टेक्नोलॉजी कैसे कैसे यूज़ की गई है, लेट्स स्टडी दैट। सबसे पहला है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। इसका मतलब ये है कि अब क्या हो रहा है कि एक वर्क प्लेस में ऑनलाइन ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या एआई के थ्रू सीवीज एक्सेप्ट किए जाते हैं, ऑनलाइन ही इंटरव्यूज़ वगैरह सब हो जा रहा है, राइट। तो दैट्स द पे। नाउ एआई इन एचआर, यानी कि अब एआई का यूज़ किया जा रहा है एचआर में, लाइक स्क्रीन रिज्यूम्स ऑब्जेक्टिवली टू रिड्यूस ह्यूमन बायस, टू इम्प्रूव फेयर हायरिंग प्रैक्टिसेस, एआई के सिस्टम्स का यूज़ किया जा रहा है। देन रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम्स, यानी कि अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग अलग अलग कंट्रीज से भी दूसरी कंट्री में एक तरह से ग्लोबली काम कर पा रहे हैं। कई जगह कई वर्क टीम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि एक वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। डाइवर्सिटी एनालिटिक्स, यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा एनालिटिक्स टूल्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि जेंडर डाइवर्सिटी बढ़े, पे इक्वालिटी हो। ऑनलाइन डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, अब लोग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डाइवर्सिटी और सेंसिटिव इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि कल्चरल अवेयरनेस बढ़े। एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, देन अब कंपनीज जो है न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करें तो जो कि ताकि डिसेबल्ड भी पढ़ ले यूज़ कर सके इजीली, लाइक स्क्रीन रीडर्स, वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, फ्लेक्सिबल डिजिटल वर्क प्लेसेस, जिससे कि वर्क प्लेस इंक्लूजन बढ़े, राइट। देन कम्स डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन। डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन का मतलब है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अपने यूनिक आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करे। क्या रिलेशनशिप है डाइवर्सिटी और इनोवेशन का, यानी कि डाइवर्स वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा क्या करता है, वो इनोवेशन लाता है। बिकॉज जब अलग अलग कल्चर के लोग होंगे तो काफ़ी अलग अलग आपको व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, बेटर सोल्यूशंस मिल सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है उनकी थिंकिंग क्रिएटिव होती है अलग अलग एम्प्लॉयज़ की। देन अलग अलग एज ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हो गए तो एक तरह से वो ग्लोबल कस्टमर नीड जो है टीम जो है वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगी, राइट। So what are the ethical issues in managing diversity? So क्या problems आती है वो हम वो पढ़ेंगे। So problem पहली है discrimination, यानी कि diverse जब एक environment होगा तो क्या होगा कि discrimination भी होगा, लाइक कई लोग जो है कई employees gender के base पे discrimination करेंगे। Then workplace harassment, this is also a problem, like कई लोगों को किसी का behavior offensive लगे बट शायद उनके जिस environment में उनकी upbringing हुई है या उनका culture है उनमें वो normal हो, so kind of ऐसी चीज़ें भी होती है। Then bias and stereotyping, यानी कि मैनेजर जो है कई बार ये देख के बिना कि ओके इट्स मैन और अ वुमेन इस बेसिस पे जज करे, सो एक तरह से ये भी हो सकता है। देन अनइक्वल पे एंड प्रमोशंस, यानी कि शायद इक्वल पे और प्रमोशन ना मिले। देन लैक ऑफ इंक्लूजन, लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डाइवर्स एम्प्लॉय को हायर कर देते हैं बट उसके बाद उन्हें डिसीजन मेकिंग में
उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। देन कल्चरल इंसेंसिटिविटी, यानी कि कुछ लोग जो होते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ लोग की दूसरों की उन्हें हर्ट कर सकते हैं, यानी सपोज किया एक ऑर्गेनाइजेशन सपोज दिवाली में हॉलीडे देती है बट ईद में नहीं देती है, सो एक तरह से कल्चरल इंसेंसिटिविटी दिखती है। सो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। Then comes legal issues in managing diversity. Equal employment opportunity laws, यानी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे लॉज बनाए हैं, यानी कि कुछ लॉज बने कि हमें इतना परसेंट वुमेन्स के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्व है ताकि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बनाए जिससे कि कोई किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, लाइक लेबर लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ। सेक्सुअल हरासमेंट लॉज बनाए गए हैं, यानी कि एम्प्लॉय को एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट मिले, लाइक इंडिया में पॉश एक्ट है फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सो ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं। देन इक्वल पे लॉज बनाए हैं कि हर एम्प्लॉय को उनके काम के हिसाब से उन्हें पे मिले, ये देख के नहीं ओके इट्स अ वुमेन तो इट विल बी पेड लेस और इट्स अ मैन सो ही विल बी पेड मोर, सो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि एम्प्लॉयर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ को भी, लाइक सपोज उन्हें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए जाए, उन्हें रैम्प्स प्रोवाइड किए जाए, स्क्रीन रीडर्स दिए जाए, ऐसी चीज़ें। देन प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, यानी कंपनीज जो एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट करती है थ्रू टेक्नोलॉजी, उन्हें एम्प्लॉय जो कंज्यूमर्स है या एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ नहीं करना है, प्राइवेसी के जो लॉज हैं उन्हें वायलेट नहीं करना, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फेयरनेस बनी रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, राइट। सो here we will end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exams.